हेलो दोस्तों, आज करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप धीरे धीरे याद करते चलिए इसको। ये जो करंट अफेयर है 16 फरवरी 2026 का है, यानी आज का करंट अफेयर हम देखेंगे। अभी पहला इसमें जो है, हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिला है। रामसर स्थल के रूप में पटना पक्षी अभयारण्य को इसमें मान्यता मिला है। और पटना पक्षी अभयारण्य जो है, पटना नाम पर नहीं जाइएगा आप, क्योंकि यह यूपी के एटा में है। यूपी हमारा है उत्तर प्रदेश, वहाँ के एटा में यह पटना पक्षी अभयारण्य है। अक्सर आप लोग पटना देखकर पटना ज़िला टिक कर दीजिएगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पटना पक्षी अभयारण्य जो है यह यूपी के एटा में स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र के पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, उनका नाम है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार बनी है अभी, सुनेत्रा पवार हाल ही में महाराष्ट्र के पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। अभी तक इससे पहले कोई भी महिला उप मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये पहली महिला महाराष्ट्र की हैं। सुनेत्रा पवार इनका नाम है, सुनेत्रा पवार। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का उद्घाटन जो हुआ है वो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है, और सीपी राधाकृष्णन ने इनका उद्घाटन किया है। सीपी राधाकृष्णन ने फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला का उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन ने किया है। और कहाँ किया है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। हाल ही में चेन्नई में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का 39वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का 39वां संस्करण जो है चमड़ा मेला का 39वां संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का 39वां संस्करण चेन्नई में आयोजित हुआ है। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान माने पहला स्थान पर आया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान पर आया है, यानी टॉप किया है। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब कौन जीता है, तो वो एलेना रायबाकिना, इनका नाम याद रखिएगा, एलेना रायबाकिना इनका नाम है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता है। एलेना रायबाकिना इनका नाम है, इनका नाम याद रखिएगा। अगला है, आयकर अधिनियम 2025 लागू हुआ है। इस वर्ष जो बजट पास हुआ उसमें आयकर अधिनियम 2025 लागू किया गया है। इसके पहले जो अधिनियम था वो 1961 का अधिनियम था, तो उसके स्थान पर ये अब लागू होगा। आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। इसके पहले आयकर अधिनियम 1961 को मान्यता थी, तो इसके स्थान पे अब आयकर अधिनियम 2025 अपना स्थान ले लिया है, ये याद रखिएगा। अब पूछेगा आयकर अधिनियम अब कौन सा लागू है, तो याद रखिएगा आयकर अधिनियम 2025 अब लागू है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो अभी सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है वो 14 वर्ष के बाद शुरू हुई है। 14 वर्ष के बाद सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश का जो सीधा हवाई सेवा शुरू हुआ है वो 14 वर्ष के बाद शुरू हुआ है, ये हाल ही में हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हवाई सेवा शुरू हुआ है वो 14 वर्ष के बाद शुरू हुआ है। अभी हाल ही में मोम Z14 आकाशगंगा की खोज की गई है। मोम Z14 जो है ये आकाशगंगा है, इसकी खोज की गई है। अभी हाल ही में इसका खोज किया गया है, और ये बताया गया है कि यह बिग बैंग के केवल 280 मिलियन वर्ष बाद बना है। यह बिग बैंग एक थ्योरी है, वो बिग बैंग के
280 मिलियन वर्ष के बाद ये बना है। MOM Z14 आकाशगंगा है, इसका खोज किया गया है। आप याद रखिएगा, पूछेगा हाल ही में नया आकाशगंगा की खोज हुई है, उसका नाम क्या है, और 4 ऑप्शन रहेगा उसमें, ये आपको याद रखना है, MOM Z14। अगला है 48वां वार्षिक नवम पेराहेरा कोलंबो में आयोजन किया गया है। वार्षिक नवम पेराहेरा का आयोजन जो किया गया है कोलंबो में किया गया है। 48वां था ये, 48वां वार्षिक नवम पेराहेरा जो आयोजन हुआ है वो कोलंबो में आयोजित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अगला है हाल ही में ऑपरेशन हेरोफ जो चला है वो बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन हेरोफ जो है बलूच लिबरेशन आर्मी ने शुरू किया है, ये ऑपरेशन हेरोफ, इसका ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसको शुरू किया है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नाम से थोड़ा विदेशी लगता है, लेकिन आप याद रखिएगा ये नागालैंड में आयोजित किया गया है और ये 5वां संस्करण था। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का 5वां संस्करण नागालैंड में आयोजित हुआ है। तो ये हमारा करंट अफेयर था, याद कीजिएगा क्योंकि परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।